हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेरेस गार्डन पर या गमलों में लगे हुए पौधे की मल्चिंग क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे कि किन किन चीज़ों से हम इनकी मल्चिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब सूरज की किरणें गमलों की मिट्टी के टॉप लेयर पर या सरफेस पर पड़ती है तो टॉप लेयर में गमलों की मिट्टी के ऊपरी लेयर में जो फीडर रूट होती है वो सूखने लगती हैं और पौधों की ग्रोथ पर इसका असर होता है। और जब हम मल्चिंग करते हैं तो हल्की हल्की सी नमी बनी रहती है और साथ ही साथ बाहर के मुकाबले में मिट्टी अंदर ठंडी होती है, इसलिए मल्चिंग करना ज़रूरी होता है। मल्चिंग से मिट्टी में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, पौधों की मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, मिट्टी में फर्टिलिटी और हेल्थ का भी इम्प्रूव होता है और इंसुलेटर का भी काम करती है। मिट्टी का टेम्परेचर जो चेंज होते रहता है उससे भी पौधा हमारा बचा रहता है और साथ ही साथ खरपतवार भी ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं। मल्चिंग हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह से कर सकते हैं। प्लास्टिक और पत्थरों से भी मल्चिंग की जाती है, लेकिन हम ऑर्गेनिक वेस्ट से मल्चिंग करना अच्छा समझते हैं क्योंकि ये हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हम अपने प्लांट में किन किन चीज़ों से मल्चिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिक बेस पे। यहाँ पे हमने लिया हुआ है स्ट्रॉ, ये है धान की पुआल, और दूसरा हमारा ये है वुडन चिप्स यानी कि लकड़ी के जो छीले हुए वेस्ट बचे हुए होते हैं वो है, और हमारा तीसरा ये हमने रखा हुआ है नारियल की जटा यानी कि कोकोनट फाइबर को भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप पेड़ों के सूखे हुए पत्तों से भी मल्चिंग कर सकते हैं। पेड़ों के सूखे हुए पत्ते से मल्चिंग करना सबसे बेहतर होता है क्योंकि यह डिकम्पोज होकर प्लांट के पोषक तत्व भी देता है और प्लांट के लिए बेहतरीन खाद भी बनाता है। तो इन सब चीज़ों से आप मल्चिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ राइस हस्क और मस्टर्ड सेल्स के कुछ टुकड़े को रखा है मल्चिंग के लिए। और चलिए आज हम अपने प्लांट पर मल्चिंग करके दिखाते हैं। इस गमले में हमने डिफेनवाइकिया प्लांट लगाया है और इसको हमें धूप से बचाना ज़रूरी है, इसलिए हम इनमें मल्चिंग कर रहे हैं। मल्चिंग हम 1.5 से 2 इंच की लेयर लगा सकते हैं अपने गमले में, और पहले हम उनकी गुड़ाई कर लें और उसके बाद इस तरह से हम मल्चिंग को अपने प्लांट पर लगा दें। और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पीनट सेल्स से भी हमने मल्चिंग कर रखा है। ये भी बहुत ही अच्छा मल्चर है और इनमें डिकम्पोज भी हो जाते हैं ये हमारे। और इस गमले में जो हमारी सकुलेंट फैमिली का प्लांट लगा हुआ है, वैसे तो सकुलेंट फैमिली में हमें मल्चिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम अगर अच्छे से पानी का ख्याल रख सकें तो हम इनमें मल्चिंग कर सकते हैं। और ये प्लांट हमारे जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और इनमें भी तो कम ही पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन हम इनमें लकड़ी के चिप्स, वुडन चिप्स का मल्चिंग कर रहे हैं। ये जो हमारी लकड़ी है, यहाँ आप देखिए कि हमारी जो लकड़ी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और पूरी तरह से ये देखिए डिकम्पोज होने वाली है। ये बहुत बेहतरीन खाद बनाएगी हमारे पौधे के लिए और गर्मी से भी हमारे पौधे को बचाएगी, तो हम इसमें इस तरह से लगा सकते हैं। अगला मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट फाइबर का। कोकोनट फाइबर को भी आप ले सकते हैं। इनको डिकम्पोज होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन डिकम्पोज होने के बाद इनसे कुछ खास पोषक तत्व पौधों को नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने इनमें से कोकोपीट को अभी तक निकाला नहीं है और ये कोकोपीट भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो आज मैं इनका मल्चिंग कर रही हूँ। अगला मैं सिंगोनियम प्लांट के लिए मल्चिंग यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने यूज़ किया है सूखे हुए पत्तों की मल्चिंग और सूखे हुए वेस्ट हैं। मल्चिंग जब भी आप करें तो ध्यान रखें कि पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए क्योंकि इनमें फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। और सूखे हुए पत्ते को मल्चिंग के लिए यूज़ करने के बाद जब ये डिकम्पोज होते हैं तो बहुत ही बेहतरीन खाद बनाते हैं और मल्चिंग के कारण इनमें सूक्ष्म जीव पनपते हैं, इसलिए इसकी गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जिस भी प्लांट में हम मल्चिंग करें उस प्लांट के ऊपर से ही वाटरिंग करें और ज़्यादातर कोशिश करें कि हम इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र या लिक्विड खाद का ही इस्तेमाल करें। इस मल्चिंग को बार बार हटाने से इनके जो रूट बनने लगते हैं वो रूट डिस्टर्ब होने लगते हैं और फीडर रूट के डिस्टर्ब होने से प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। तो आप 2-3 महीने तक इसे इसी तरह से छोड़ दें जब तक इनमें गर्मियाँ हों।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मल्चिंग करके अपने प्लांट को तेज़ धूप और गर्मियों से बचा सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग।